तो जितने भी सगाजन मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं उन सभी को मैं सेवा जोहार करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह कुमारा भीमाल पेन का सार एक पुस्तक है जिसके संकलन करता आचार्य मोतीराम कंगाली जी हैं। यह अपन पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने कुमारा भीमाल पेन का सार मंत्र एक यहाँ पर पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि कुमारा भीमाल पेन का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। इसमें तिरुविंगड़ पेंच संदूर में देखा हुआ था कि कहाँ पर किस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। और आज की इस वीडियो में हम कुमार भीमाल पेन की महिमा के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर गोंडी भाषा में दिखा रहा होगा जो कि यह लिखा हुआ। आप यह इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसका मैं आप डायरेक्ट भावार्थ बताते जाऊँगा। तो भावार्थ में ये क्या बोल रहे हैं, हे कुमारा भीमाल पेन, तू कोया वंशियों का वीर है, तू सत्ताधारी राजा है, तू गोंडवाने के गणों का राजा तथा दुश्मनों का संहार है। हे भीमगढ़ के राजा, तू हमारी विनती सुन और सगा बिडार की सेवा करने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाकर हमें आशीर्वाद प्रदान करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुमारा भीमाल पेन से एक तरह की विनती की जा रही है। उनसे बोला जा रहा है कि तू हमारा जो कोया वंश है उसका वीर है, तू सत्ताधारी राजा है ना। तुम गोंडवाना की गणों का राजा हो और दुश्मनों का संहार करने वाले हो। हे भीमगढ़ के राजा, तुमसे विनती है, तुम सगा बिडार की सेवा करने लिए अपना पंजा आगे बढ़ाओ और हमें आशीर्वाद प्रदान कर, ऐसा वो बता रहे हैं। अब उसके बाद ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीवा कलाते का भीमा भड़भड़ उबार गढ़ जीता। यहाँ पर आप ये पढ़ लीजिए, मैं इसका सिर्फ भावार्थ बताते जाता हूँ। तो भावार्थ क्या है कि हे भीमाल पेन, तेरी कला से बादल गरजते हैं, गरजने लगते। मतलब कि एक तरह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भीमाल पेन है वह बादलों का राजा है, मेघ का राजा है, जो मतलब वर्षा कराते हैं। ठीक है, आसमान का राजा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और चौंका देने वाली बिजली चमक कर मूसलाधार वर्षा होती है, जिससे प्राणी मात्रों को जीवन दान प्राप्त होता है। भीमगढ़ के राजा, तुम हमारी विनती सुन और कोया धर्मियों की सेवा करने हेतु हमारे सामने प्रकट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करो। तो यहाँ पर ये क्या बताया गया था कि भीमाल पेन जो हैं बादलों के राजा हैं, जो जैसे कि बारिश नहीं होती ना गाँव में, तो हम भीमाल पेन की पूजा करते हैं बारिश की कामना के लिए। तो यहाँ पर ये सब बताया जा रहा है कि उनसे विनती की जा रही है, कि कोई धर्म की सेवा हो तो आप हमारे सामने प्रकट हो जाओ और हमें आशीर्वाद प्रदान करो। प्रकट का मतलब ये नहीं होता कि सामने आ जाओ, एक दूसरे रूप में भी आप यहाँ पर सामने आ सकते हैं। जैसे कि हमने भीमाल पेन की पूजा की पूरे ग्रामवासियों ने, और वह बादल के रूप में आ गए और वर्षा करा गए। तो यह भी एक तरह का प्रकट होता है कि वह प्रकट हुए। इसके बाद क्या है, हे भीमा राजा, तू हमारे सगा समाज के कौम का रक्षण करता है, तू ज्ञानियों को ज्ञान और दीन दुखियों की शक्ति प्राप्त करने वाला दाता है। तेरी सेवा करने से हमें बल मिलता है। हे विमलपेन, तू हमारी विनती सुन और कोया वंशियों को राजाधिकारी बनाने के लिए हमारे समक्ष प्रकट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की, यहाँ पर येरुंगुट्टा कोरतुर ये और अपन पढ़ लेते हैं इसका भावार्थ। हे विमलपेन, तू सतपुड़ा पर्वतीय संभाग के वैयर लांजी गणराज्य का राजा है। लांजी से लेकर पेनगंगा और गोदावरी तक जाकर तू गोंडवाना के गणों की सेवा करने वाला सेवक है। हे विमलपेन, तू हमारी विनती सुन और कोयवा राज्य की सेवा करने हेतु हमारे समक्ष आकर आशीर्वाद प्रदान कर। तो यहाँ पर जो भीमाल पेन है
वह सतपुड़े पर्वतीय जो क्षेत्र है बैयल लांजी गणराज्य का, वहाँ के राजा हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और लांजी से लेकर पेनगंगा और गोदावरी तक तू गोंडवाना के गणों की सेवा करने वाला सेवक है, ऐसा इसमें बताया जाए। तो वहाँ पर इनसे, यहाँ पर भी इनसे विनती की जा रही है कि हमारे समक्ष आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अब इसके बाद ये है, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसका लाइट चेंज कर देता हूँ, तो आपको शायद क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये आप देख सकते हैं, इसका मैं भावार्थ बताने जा रहा हूँ। हे विमल तू कुंवारा होकर भी कोया वंशी का पालनहार है। तू दीन दुखियों की सेवा करने के लिए अपना हाथ बटाता है। हे भीमा राजा, तू हमारी विनती सुन और हमारे दुख दूर करने के लिए हमारे समक्ष आकर तू हमें ज्ञान रूपी बल प्रदान कर। तो इसमें भी उनसे एक तरह की विनती की जा रही है, उनसे बोला जा रहा है कि तुम कोया वंशियों के पालनहार हो, तुम हम कुंवारे होकर भी हमारे पालनहार हो, तुम दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हमेशा हाथ बटाते हो। भीमा राजा, तुम हमारी विनती सुन और हमारे दुख दूर करने के लिए हमारे समक्ष आकर हमें ज्ञान रूपी बल प्रदान कर, ऐसा बताया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, हे विमल तेरा दर्शन हो इसलिए हम चैत्र पूर्णिमा के दिन तेरे दरबार में घट ज्योति जलाते हैं और 15 दिन तक तेरी सेवा करके चैत्र अमावस्या को विसर्जित करते हैं। हे भीमगढ़ के राजा, तू हमारी विनती सुनकर हमारी मनोबल बढ़ाने हेतु हमारे मन में समा जा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो पर्व होता है, एक तरह से भीमाल पे इनका पर्व कब मनाया जाता है, तो त्यौहार चैत्र पूर्णिमा के दिन। तो घट ज्योति जलाकर उनका स्वागत करते हैं और 15 दिन तक उनकी सेवा करके अमावस्या को विसर्जित कर दिया जाता है। तो यह सब जानकारी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार, जय सेवा जय गोड़वाना जय बड़ादेव। यहाँ पर अपन कल भीमल पेन का साथ देखेंगे क्या है।